हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 2 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है। म्यूट रहते हुए माता जी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन म्यूट रहते हुए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका। मायापुर 2 मार्च 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। आप थोड़ा रीड करना, मैं पानी पी कर आती हूँ, ठीक है? स्लो स्लो ही करना, थोड़ा रुक रुक के करना। ये लो। जी माता जी। भगवत गीता चैप्टर 9 परम गुह्य ज्ञान वर्स नंबर 8। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अभी सुनेंगे पहले मेरे से, फिर पीछे रिपीट करेंगे। जी माता जी। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, जैसे नष्ट होता ना वैसे वश, आधा षटकोण का। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, यहाँ वाले का विसर्ग का आधा फ आएगा उच्चारण, ठीक है? क्योंकि प फ भ भ म है ना, प वर्ग लगा तो विसर्ग का उच्चारण आधा फ हो जाएगा। ये वाले के सामने इसके पीछे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूर्ण विराम है, डंडा लगा हुआ, तो यहाँ पे ह आ जाएगा, आधा ह। ठीक है? अब पहली लाइन को ध्यान से सुनेंगे, पहले चरण दूसरे चरण को। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। गाइए। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। हम्म, अब यहाँ पे गाएंगे। भूतग्राममिमं कृत्स्नम्। भूतग्राममिमं माता जी, ग्र जो है ना, कृत्स्नम्। ग्रा, ये बेसिकली संयुक्त वर्ण हो गया ना, तो यहाँ पे आधा ग लगेगा ना। भूत भूतग्राममिमं। भूतग्राममिमं ठीक है? कृत्स्नम। कृत्स्नम् अब मैंने म हलंत कर दी ना, अब मैंने यहाँ पे लगाना अवशम। अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतेर्वशात्। शाबाश। अब पूरा सेकंड लाइन पूरी गाओ अकेले, थर्ड और फोर्थ चरण गाओ। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्नं प्रकृतेर्वशात्। अवशम है, अवशनम नहीं है माता जी, अवशम। अवशं प्रकृतिर्वशात्। शाबाश, ठीक है। हाँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। गाइए माता जी। प्रकृतं तिम तिम प्रकृतिं तिम स्वामवष्टभ्य तिम तिम माता जी, तिम विसृजामि। तिम, तमनी तिम। तिम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि विसृजामि पुनः 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 सकृतिर्वामवश्य भूतग्राममिमं विश्वजामि कृत्स्नम् पुनः पुनः कृत्स्नम् अवशं अवशं स्वप्राकृतिं कृष्णभावश्यं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिर्वशात्। एक बार और गाइए सभी। प्रकृतिं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य स्वामवष्टभ्य विसृजामि विश्वजामि विसृजामि पुनः 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 भूतग्राममिमं भूतग्राममिमं अवश्यं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतेर्वशात्। ठीक है माता जी, क्या बोलते हैं इसको, जी अनुवाद माता जी। पढ़ो।
पहले मैं बाकियों को म्यूट कर अनुवाद। दूं, 1 मिनट। संपूर्ण जी। अनुवाद। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार यानी महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणारण में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ही ब्रह्मांड की स्थिति के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं, वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल आपके लिए। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। विराट जगत संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंततः में विनष्ट होता है। तो बेसिकली 8 चैप्टर में हमने भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया था ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, ब्रह्मा जी की रात के बारे में। उसके बारे में वर्णन किया था ना कि ब्रह्मा जी के हर दिन सुबह सृष्टि होती है और रात को जब वो सोते हैं तो फिर क्या होता है, शाम को सारा विलय हो जाती है, प्रलय होता है। तो ब्रह्मा के दिन रात का के बारे में भगवान ने हमको 8वें अध्याय में बताया था। भगवान ब्रह्मा जी की एज के बारे में 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में हमने चर्चा की थी। अब इस श्लोक में भगवान जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा के लाइफ स्पैन के बाद पूरा विनाश होता है ना। ये देखो, बारंबार स्वतः प्रकट होता है, मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से विनाश होता है, मेरी इच्छा से अंत होता है, मेरी इच्छा से विनष्ट होता है। तो ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन के बाद सृष्टि होती है, तो इस तरह से ब्रह्मांड की बार बार सृष्टि और विनाश होता है ना। ये भगवान बता रहे हैं, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, कि मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा विसृजामि पुनः पुनः, बार बार करता हूँ। ठीक है, बार बार क्या करता हूँ, सृष्टि को पैदा भी करता हूँ, सृष्टि को विनाश भी करता हूँ, दोनों चीजें करते हैं भगवान। तो इस तरह सारी जगत जो है, मेरी प्रकृति जो है, ये मेरे वश में है, भगवान के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द है, तो भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्रकृति के थ्रू कर रहे हैं ये कार्य। तो जैसा कि कल हमने श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी चर्चा की थी ना, कि भगवान जी ने आगे देवी देवता रखे हुए हैं। जैसे उसमें पहले अध्याय के पहले अध्याय के पहले वो श्लोक की चर्चा की थी, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक जगह पे एग्जाम्पल दी थी ना, वो उसकी
इंजीनियर की, कि इंजीनियर को पता है कि लोहा कहाँ पड़ा है, सामान कहाँ पड़ा है, वो खुद वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है, वो खाली ठेकेदार को बोल के चला जाएगा या मजदूर मिस्त्रियों को बोल के चला जाता है ठेकेदार की ये काम करो, ये बिल्डिंग बनाओ, ये बनाओ, वो करो। उसको सारा पता है, नक्शा उसके पास है, उसको पता है कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, कितना समय लगेगा, लोहा कहाँ पर पड़ा है, सरिया कहाँ पर पड़ा है, रेत कितनी आई है, बजरी कितनी आई है, ईंटें कितनी लगी हैं, ठीक है, कितनी हमारे को मैनुअल पावर की जरूरत है, कितनी हमारी मशीन्स आई हैं। उसको हर चीज के बारे में ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो है आपका ठेकेदार वो खुद वहां पे खड़ा रहेगा, इंजीनियर खुद रहेगा, खुद वो प्रेजेंट नहीं भी होता लेकिन उसको सारी चीजों का पता होता है ना। उसी तरह से भगवान हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा है, इस वक्त ऑलरेडी है, मतलब हमको देख रहे हैं, मतलब आल्दो है भगवान, लेकिन हम लोग जब नहीं होते हैं भक्ति में या हमें ज्ञान नहीं होता तो हम ये तो कहते हैं कि भगवान उधर बैठे हो, वो यहाँ पे कहाँ से देख रहे होंगे, है ना। क्योंकि अगर हम ये चीज बोले ना ऐसे कि भगवान देखो, भगवान जैसे हम हमारे साथ जब कोई बुरा घटता है ना तो हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है ना। जब किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ देख रहा है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है है ना। तो ये चीज है कि अगर हमें ये लगता है कि हमारे गलत करने किसी के गलत करने के ऊपर भगवान देख रहे हैं, भगवान सब देख रहा है, सब कुछ पता है भगवान को, गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीवन, है ना, हर एक के बारे में भगवान को पता है। लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो चोरी किस वजह कब करते हैं, अंधेरे में करते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। फिर जाते हैं जासूस की तरह, टडन 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 टडन, है ना, वहां से गए, सामान उठा लिया, अपना निकाल लिया, चोरी कर ली, मतलब जो भी गलत कार्य करते हैं तो अंधेरे में करते हैं ताकि कोई हमें देख तो नहीं रहा, अच्छा चलो ठीक है। मतलब अपने घर में भी होता है ना कि जैसे मान लो कि आप बीमार हो, आपको आइसक्रीम खाना मन है, आपको मम्मी ने बोल दिया आइसक्रीम नहीं खानी, अब नहीं, अब फ्रिज की तरफ देखना भी नहीं, अब हम सोचेंगे मम्मी कब सोएगी, जब मम्मा सोएगी हम ऐसे करके देखेंगे चोरी चोरी, मम्मा सोई है, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे, फ्रिज खोलेंगे, खा लेंगे। तो तब हमें लगता है कोई कौन देख रहा है, मम्मा सोई है तो मम्मा सोई है लेकिन भगवान थोड़ा सोए है हर व्यक्ति जो होता है मतलब भौतिक संसार वाली अगर हम देखें ना इस तरह से तो ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान जो है वो हमेशा जागते रहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर तो समय कौन सा है आपका, यहाँ पे सुबह सुबह है, ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब 6:30 पौने 7 कितने बजे हैं, 7 बजने वाले हैं, ठीक। तो लंदन होगा वहां पे इस वक्त रात होगी, है ना, वहां पे रात होगी। तो हम यहाँ पे भगवान को नाम दे रहे हैं तो भगवान तो देख रहे हैं, भगवान तो सब देख रहे हैं, ये थोड़ा कि लंदन की घड़ी के हिसाब से चल जाएगा। भगवान कहते हैं ना अहम कालोस्मि, काल को नियंत्रण करने वाले भगवान है, वो सब कुछ देखते रहते हैं और खुद भी देखते हैं, साथ ही साक्षी रूप में हमें देवी देवता भी देखते हैं। जैसे जल है, ये साक्षी होता है, जैसे आप कुछ कार्य करते हो आप अपने साथ पानी रखते हैं, लाइक पूजा अनुष्ठान होता है, उस वक्त हम पानी रखते हैं पास में। कुछ लोग जो होते हैं ना पुराने सियाने, वो तो माला जपते वक्त भी पानी का गिलास रखते हैं कि ये हमारी गवाही देगा पानी की, हाँ इसने माला जपी है। और जब हम मंदिर होता है, मंदिर में भी हम रखते हैं ना गड़वी भरकर भगवान जी के आगे पानी भरकर रखते हैं, जल भर के रखते हैं, साक्षी के रूप में होता है। किताब जब कई बच्चे मैंने देखा है भक्तों को, मेरी मदर भी जब कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती है वो मुझे बोलेगी एक गिलास में कटोरी में पानी लेकर आ जा, वो पानी पास में रखते हैं, वो गवाही। बट मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मेरी मम्मा ऐसा करते हैं। तो पता नहीं मैं ऐसा क्यों नहीं करती, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा, लेकिन हाँ मैं अपनी मम्मा की बता रही हूँ कि वो करते हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत लोगों को देखा है ये चीज करते हुए। माला करते हैं तो नंगी नहीं करते, बीट बैग में करनी चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं कि इंद्रदेव आपका माला का फल ले जाएगा। जब मुझे बचपन में ये चीज पता लगी तो मैं कहती क्यों, इंद्रदेव हमारी माला का फल क्यों ले जाएगा, वो खुद से माला नहीं कर सकते, अपनी माला करे इंद्रदेव जाकर, मेरी माला क्यों लेनी है, फल मेरी माला का फल क्यों लेना है। तो मुझे किसी आंटी ने समझाया था, दादी ने, माता जी हाँ, जी माता पता नहीं माता जी वही। तो जल जो है वो देवी देवता के रूप में है ना, साक्षी रूप में माने जाते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में शादी होती है हमारी, जब शादी के समय पे क्या होता है कि देवी देवताओं को बुलाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारे साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, आता ना फिल्मों में डायलॉग, अग्नि को साक्षी मानकर, तो अग्नि देवता है, इसीलिए मैं जल को साक्षी मानता हूँ, है ना। कहीं कहते हैं ना मैं अन्न की कसम खा रहा हूँ, जैसे कई बार होता है कि लोग रोटी खाते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देख मेरे हाथ में रोटी है, मैं अन्न की कसम खा रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो अन्न की कसम।
तो हम छोटे सोचे अन्न की कसम क्यों खा रहा है, रोटी की कसम क्या खा रहा है। अब इसने रोटी की कसम खाई, अब मान लो उसने रोटी की कसम झूठी खाई, फिर क्या होगा, ये हमेशा भूखा रहे, भूखा रहेगा, इसको रोटी कभी नहीं मिलेगी। ऐसा होगा। बेसिकली अन्न क्या है, अन्न देवता है। अन्न की देवी कौन है, अन्नपूर्णा माता। तो भगवान ने हर एक चीज के लिए देवी देवता जो है वो नियुक्त करके रखे हुए हैं। लक्ष्मी माता की कसम, अब लक्ष्मी माता की कसम, ये कौन सी लक्ष्मी माता की कसम खाते हैं, अपनी तरफ से जो ये बोलते हैं वो है पैसे की कसम। अब पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, गांधी के नोट जिस गांधी की शक्ल जिसपे बनी हुई है, पैसे की कसम, ये उनके लिए मतलब वो लक्ष्मी है इनके लिए। ये वो वाली लक्ष्मी को तो दिमाग में नहीं आती जो लक्ष्मी हरि भगवान की चरणों की सेवा कर रही है, वो लक्ष्मी तो याद भी नहीं आएगी। लक्ष्मी क्या आएगा, अपना सपना मनी मनी। हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो पैसे वाला इंसान होगा ना, मतलब पैसे वाला इंसान, मतलब जो पैसे का भूखा होगा, वो कहेगा हरे नोट कितने 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 कितने, हरे हरे कितने 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 कितने, है ना, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, है ना। चाइनीज कैसे बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे नोट कितना कितना, हरे कितना 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 हरे हरे। उनका ऐसा है। तो भगवान ने कल भी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने देवी देवताओं को नियुक्त किया हुआ है हर एक कार्य के लिए, हर एक देवी देवता पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए भगवान ने देखा है, दिया हुआ है, सॉरी, है ना। तो जैसे भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एग्जाम्पल दी थी कल के भागवत महापुराण के पहले श्लोक के तात्पर्य में, कि जिस तरह से जो इंजीनियर होता है वो वहां पे खड़ा नहीं रहता, लेकिन उसको सारा कुछ पता है कि कहाँ कहाँ पे किस कोने में कौन सा सामान पड़ा हुआ है। मजदूर उसको फोन करेंगे, हाँ ठेकेदार जी, हमको बोरी नहीं मिल रहा है, सीमेंट का बोरी खत्म हो गया, उधर देखना वहां पड़ी है, कहाँ, उधर देख, टीन टीन उठा, टीन के नीचे बोरी रखी हुई है वहां पे, मैंने खुद देखी है, सुबह मैं गिन कर आया हूँ 4 बोरी, तू कैसे कह रहा खत्म हो गया, कितना काम किया आप लोगों ने। वो जाकर देखेगा, टीन उठाएगा, हाँ हाँ ठेकेदार जी मिल गया, बोरा मिल गया, हाँ तो करो काम अपना। तो ऐसे ही हमें लगता है कि भगवान नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है भगवान के संरक्षण में हो रहा है, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, प्रकृति भगवान के निरीक्षण में है, मतलब अधीन है। और भगवान को मालूम है प्रकृति के कौन से कोने में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, जीवात्मा जो है, ये फलाना जीवात्मा ये क्या कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान को मालूम है, सब कुछ भगवान को मालूम है ना। जैसे पुराने जमाने में सूर्य देव को साक्षी मानकर कहता हूँ, तो सूर्य देव को साक्षी क्या मानना, सूरज देख रहा, क्या सूरज क्या कर देगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे को धूप देना बंद कर देगा सूरज, अगर मैंने सूरज देवता की झूठी कसम खा ली, सूरज क्या मेरे को धूप देना बंद कर देगा, सोनू के घर में धूप नहीं डालूंगा, सोनू ने मेरी झूठी कसम खाई थी। क्यों बोला जाता है सूर्य देव को साक्षी मानकर, बिकॉज ये देवी देवता है। तो भगवान ने देवी देवताओं को नियुक्त किया हुआ है, उनके हिसाब से उनको ड्यूटी सौंपी हुई है, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आ, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। अगर हम ये लेकर चलें कि प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, मतलब ये सूरज चांद का क्या है, अपने आप उग जाते हैं सुबह, सूरज अपने आप आएगा, सूरज चला जाएगा, शाम हो जाएगी, चंद्रमा तारे अपने आप निकल आएंगे, सब कुछ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, सूरज ढल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, नदियां पानी झरने ये खुद अपने आप ऑटोमेटिकली बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक है जी, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो जो लोग भगवान जी को नहीं मानते ना, वो यही वाले बोलते हैं ये कुदरत, कुदरत है, शक्ति है, कुदरत है। लेकिन शक्ति को मान लेंगे, हाँ शक्ति है, लेकिन शक्तिमान को नहीं मानेंगे। जैसे कल भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि क्रिएशन, सृष्टि को मानेंगे, झरने दिख रहे हैं, हाँ झरने हैं, तालाब है, दरिया है, सब दिख रहा है, इनको बनाने वाला वो कोई नहीं है, उसको ये नहीं मानेंगे ना, सृष्टि को मानेंगे लेकिन सृष्टा को नहीं मानेंगे। तो ये चीज तो हमें पता है कि जिस तरह से कोई चीज अगर है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई क्रिएटर है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, पार्टनर, ना सलमान खान की फिल्म आई थी गोविंदे की, पार्टनर मूवी। उसमें सलमान खान जो होता है उसको एक लड़की अच्छी लगती है, जर्नलिस्ट, जो लारा दत्ता नाम था ना उसका, वो उसके घर में जाता है, पहले उसके एक छोटे से बच्चे से जिद हो जाती है, जब वो छोटा सा बच्चा उसके साथ जिद करता है, वो सोचता है बच्चा कि मेरी मम्मी के पीछे पड़ा हुआ, अब सलमान खान को नहीं पता कि ये उसका लड़का है, वो उसके पीछे जाता है, वो सलमान खान के सारे कपड़े कुपड़े गीले कर देते हैं, उसको पानी में डालते हैं, होली की तरह उसके साथ खेलते हैं पूरा, मतलब उसको मार, एक तरह से बच्चा पार्टी इकट्ठा होकर ना सलमान खान को मारता है, अटैक करता है। सलमान खान पूरे शर्ट शूट उतार के अपना उसके घर में चला जाता है, कहाँ है वो बच्चा, कहाँ है शैतानी बच्चा, कहाँ है शैतानी बच्चा। वहां जाके देखता है, वो औरत आती है, कहती क्या हो गया तुमको, क्या हुआ, कहता है
वो कहता है ये कौन है, ये मेरा बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। वो कहता है लड़का, नहीं तो क्या मैं आसमान से टपका हूँ? तो बच्चा कैसे बोलता है फटाफट कि मैं आसमान से टपका हूँ अगर ये मेरी मम्मा नहीं है तो? बोलता है ना वो। तो लोग बोलेंगे कि जैसे मानने कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा है तो दैट मीन्स कि उसकी मम्मा है, उसका पापा है। ऐसी ही अगर नोटबुक है तो नोटबुक को बनाने वाला कुछ है। लेकिन नोटबुक कहाँ से आई? हमने बोला फैक्ट्री में, हमने बोला कि मैंने अपने मोहल्ले की दुकान से खरीदी। मोहल्ले की दुकानदार ने कहाँ से लाई? उसने होलसेल की दुकान से खरीदी। होलसेल वाले अंकल ने कहाँ से लाई? उसने उससे भी बड़े होलसेल के विक्रेता से खरीदी। उसने कहाँ से लाई? वो फैक्ट्री से लेकर आया। फैक्ट्री में कहाँ से कागज आया? सर्व कारण कारणम, पेड़ से आया। पेड़ क्या है? कुदरत। किसने बनाए? भगवान ने बनाए। हो गया ना? जैसे हम कल भी चर्चा करते, पीछे 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 जाएंगे 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 जाएंगे, तो निकलेगा कहाँ आकर? पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर में भी प्रभुपाद जी ने इस बारे में बताया कि पीछे पीछे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कृष्ण के ऊपर आके रुक जाएगी बात। कृष्ण से आया, आपको उत्तर सही मिलेगा कि आया कहाँ से? पीछे से, कृष्ण से आया। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा मुंह है, मेरा रंग है, मेरी कद है, मेरा काठी है, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, गोल गोल हैं, है ना? लेकिन भगवान, उनका तो कोई रूप रंग नहीं है, वो तो निराकार है। एक तू ही निराकार, बाकी सबका आकार। पॉसिबल है ये? मेरा अगर रूप है, रंग है, तो मेरे दादू का भी है, मेरे पापा का भी है, मेरे परदादे का भी था, मेरे लक्कड़ दादे का भी था, आगे उनका भी था, आगे उनकी पुश्तों का भी होगा। तो उसी तरह से पीछे पीछे जाएंगे तो जहां जो हम कहते हैं हम भगवान के जीवांश हैं, मतलब कि भगवान जीवात्मा भगवान के अंश है, तो फिर भगवान का कोई रूप रंग नहीं होगा। उनका भी है, उनका भी है। अब ये लोग जो है ना, ये मतलब ऐसी वाली बातें जो भगवान को नहीं मानते, यही लोग ऐसी बातें करते हैं सब कुछ नेचर है, सब कुछ प्रकृति है, ये सब कुछ और ऑटोमेटिक हो रहा है, जगत जो है ऑटोमेटिक है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरे अंडर है ये जगत। क्लियर हो रहा है? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो कुछ बातें मैंने कल से भी बताई हैं, कल वाले श्लोक से, शाम वाली क्लास से, क्योंकि उसमें भी था ना कुछ बातें, थोड़ा सा वहां से जोड़ा, थोड़ा सा यहाँ यहाँ का भी आगे अब आपको क्लियर हो गया क्योंकि कल ही पढ़ा है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक है। और इस तरह से बोलने वाले जो नास्तिक लोग हैं ना, वो एग्जाम्पल भी देते हैं, उपमा भी देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? वो कहते हैं गाय है, गाय को घास खिलाओ, निकलेगा क्या? दूध। दूध मैन, मिल्क मैन का क्या काम है? दूध निकालने वाले का क्या काम हो गया इसमें? ये दूध कहाँ से आया? गाय से आया। गाय को आपने क्या खिलाया? घास खिलाई, गाय ने दूध बना दिया। अब इसमें वो मिल्क मैन का क्या रोल है? उसका क्या काम है? ना, दूध के अंदर ऑटोमेटिकली घास जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, उसमें मिल्क मैन का तो कोई काम ही नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो प्रकृति, ये जो नेचर, ये जो कुदरत है, ये भी ऑटोमेटिक है ना? अब इसमें समझो, जैसे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बड़ी सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो कहते हैं ये क्या है? ये तो ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे स्कूटियां चली ना आजकल कुछ, जिसमें किक नहीं मारनी पड़ती, ऐसे करके किक नहीं मारेंगे, स्कूटी में बैठेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। कहेंगे ऑटोमेटिक है ये, बंदा बैठेगा बटन दबाएगा स्टार्ट हो जाएगी, इसमें किक कुक मारने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता है कि जैसे किक मार रहा है मार रहा है मार रहा है, फिर स्कूटर ऐसे ऐसे किया, घी घी घी, फिर नहीं किया, फिर स्कूटर टेढ़ा कर लिया, फिर चले, है ना? तेल उसका यहाँ लाया, फिर ऐसे ऐसे करके हिलाया, ऐसे किया। अभी क्या? अभी ऑटोमेटिक है ये। अ, जैसे हम जब हम जाते हैं ना वहां पे, थिएटर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है? ऑटोमेटिक नलके होते हैं। अब ये नलके का, ये नलका है, ये मेरा हाथ ये वाला मानो ये नलका है, ठीक है? जैसे हम जाते हैं वहां पर आपका, एक मिनट इसको हाईलाइट कर लो, स्पॉटलाइट मतलब, स्पॉटलाइट। जैसे हम जाते हैं उधर, क्या बोलते हैं आपका, हाँ वेव वेव मॉल कह रही हूँ, मतलब हमारे जम्मू में एक मॉल है ना, उसका नाम है वेव मॉल, तो मेरे मुंह से वेव मॉल निकल गया। मॉल है तो मॉल का ये नलका है, नलके के आगे हमने हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली पानी वहां से आना शुरू हो जाएगा। जब हम नया नया देखते थे, बच्चे जब छोटे होते थे हम, है ना, हम जब नया मतलब पहली बार हमने देखा तो हम बार बार ऐसे कर रहे थे, ये जादू वाला नलका है, हमें नहीं पता था ना ये ऑटोमेटिक है। मेरे लिए क्या था? वो जादू वाला नलका है, मतलब हम जादू को तो मानेंगे, जादू है, जादू हो गया तो जादूगर है ना पीछे कोई, तो जादूगर कौन है? सबसे बड़ा जादूगर कौन है? कृष्ण भगवान, सबसे बड़ा जादूगर कृष्ण भगवान, हम उनको नहीं मानते। तो हमने क्या किया? नलका है, नलके के आगे हाथ रखा तो पानी आ गया, हाथ पीछे किया नलका बंद हो गया, ऐसे किया पानी आया, ऐसे किया पानी बंद, ऐसे किया पानी आया, ऐसे किया पानी बंद, ऐसे किया पानी आया, ऐसे किया पानी बंद। ऑटोमेटिक है नलका, ऑटोमेटिक है। लेकिन अब जो, जैसे मैंने बोला कि जब हम छोटे थे हम सोचते थे ये जादूगर है, ये जादू हो गया, ये जादू है, देखो उधर जाएंगे उस दुकान पे, पता जादू वाले नलके लगे हैं, जादू वाले नलके थे उधर,
है, हाँ मॉल में गए थे, जादू वाले नलके थे वहां पे। तो जादू वाले नलके नहीं है बेसिकली, वो क्या है, ऑटोमेटिक है। और उसमें हमने ये तो मान लिया कि ऑटोमेटिक है नलका, लेकिन उसके पीछे बनाने वाला जो था वो जिंदा व्यक्ति था ना, कोई वो रियल व्यक्ति है। तो वो रियल व्यक्ति ने अब क्या किया, रियल व्यक्ति क्या कर रहा है कि, एक मिनट स्पॉटलाइट हटाना है, मिनट रुको। रियल व्यक्ति ने क्या किया कि इंफ्रारेड जो लाइट्स होती है ना, जैसे इंफ्रा सॉरी लाइट्स ही रेस, इंफ्रारेड रेस, उसने बोला कि जैसे ही कोई व्यक्ति हाथ रखेगा ना आगे, तो पता लग जाएगा कि हाँ, उसको सिग्नल जाएगा कि ब्लॉक हो गया, हाथ रखने से ब्लॉक हो गया। तो जैसे ही फिर वो क्या करेगा, हाथ आएगा आगे तो फिर पानी डाल देगा, पानी दे देगा। तो इंफ्रारेड रेस, हाथ नीचे रखा तो रास्ता ब्लॉक हुआ ना, मतलब कि जैसे रास्ता ब्लॉक हो गया बीच में आके ऐसे करके, ये नलका तो इधर हाथ रख दिया तो ब्लॉक हो गया, तो फिर पानी छूटेगा, उसको सिग्नल जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, सिग्नल मिलेगा कि कोई चीज आगे आ गई है, तो फिर पानी आता है। तो ये बनाया किसने, ऑटोमेटिक वाला काम ये तो एक इंसान ने किया ना। तो वही है, कोई भी चीज होती है, कोई भी क्रिएशन होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होता है। जैसे चित्र है, पेंटिंग बनाई किसी ने, ड्राइंग बनाई, तो ड्राइंग बनाने के, ड्राइंग देखकर हम कहते हैं ना वाह कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो बनाई है मतलब किसी ने बनाई है ना। अगर किसी ने चित्र बनाया है, सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो उसके पीछे कोई पेंटर है, बनाने वाला है। उसी तरह से ये सृष्टि जो हमें नजर आ रही है, जो हम कहते हैं प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है, नेचर है, कुदरत है, कितनी सुंदर है, देखो इतने प्यारे फूल, इतने सुंदर सुंदर खुशबू वाले फूल, और इतने बड़े बड़े मैंगो, इतने फ्रूट्स अच्छे अच्छे, कितने मीठे मीठे फल हैं ये खाने में। झरना कितना सुंदर है, दूध की तरह बह रहा है, वाह, नदी देखो कितनी साफ निर्मल है एकदम से, कुदरत से आ रही है, कुदरत। लेकिन किसके अधीन है, ये संपूर्ण विराट जगत, भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है। देखो हाईलाइट किया हुआ मैंने ऑलरेडी, संपूर्ण विराट जगत, भगवान कह रहे हैं मेरे अधीन है, मेरे नियंत्रण में है ये, और मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। जब भगवान की इच्छा होगी प्रकट होगा, जब भगवान की मर्जी होगी, इच्छा होगी, अंत में विनष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है, ऑटोमेटिक नजर आती है हमें, कि रात हो जाएगी, हम सो जाएंगे, सूरज चांद निकले, सॉरी चंद्रमा और तारे निकले होंगे, सुबह हम उठेंगे, सूरज चढ़ा होगा, धूप निकलेगी, ऑटोमेटिक हो रहा है ये, हमको नजर आता है ऑटोमेटिक। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसने इसको ऑटोमेटिक प्रतीत किया, जैसे मैंने नलके का एग्जांपल दिया ना, पानी का इंफ्रारेड रेस वाला, कि मतलब सेंसर वाले नलके का एग्जांपल दिया, हाथ रखा, पानी आया, हाथ पीछे, पानी बंद। उसी तरह से पीछे कौन है, ऑटोमेटिक चलाने के पीछे भी कौन है, एक है जो चला रहा है, तो वो भगवान है। मतलब नेचर, हमको लगता है कि सूरज चांद सितारे झरने अपने आप बह रहे हैं, नदियां अपने आप आ रही हैं, अपने आप हो रहा है ये, ठीक है, बादल फट गया, अब अपने आप फट गया, प्रलय आ गई, जल प्रलय, जैसे केदारनाथ में आ गया था, केदारनाथ में आई थी ना जल प्रलय, कौन से सन की बात है, 2000, कब कब की बात है ये, याद नहीं है मेरे को, है ना, कुछ याद नहीं है, कुछ हो गए होंगे, 7-8 साल पहले की बात है शायद, या इससे ज्यादा समय हो गया होगा। तो सब कुछ है ये ऑटोमेटिकली, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, और भी होती हैं, कि जैसे ना हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना ऑटोमेटिकली पच जाता है, उसमें हम कोई काम नहीं करते, खाना ऑटोमेटिकली पच जाता है। इसमें क्या करता है कोई, अब मैंने कोई खाना खाया, मैं अपनी मर्जी, ये तो नहीं ना कहूंगी आज मैंने गुलाब जामुन खाया, मैंने गुलाब जामुन बड़े अच्छे से पचाया, बहुत अच्छा खाना पचाया मैंने, मैं खुद नहीं पचा रही। भगवत गीता का 15वें अध्याय का जो 14 नंबर का श्लोक है ना, 14वें नंबर का श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। कि भगवान वहां पे कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, यानी कि अहम वैश्वानरो भूतवा, भूतवा किसको बोला है, जिनका शरीर जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना है, पंच महाभूत से जिनका शरीर बना है, जीवात्माओं का। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त जीवों के, है ना, पंच महाभूत से जिनका शरीर बना है, अहम वैश्वानरो भूतवा, भूतवा, जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि, वैश्वनारो अग्नि, पाचन अग्नि क्या है, वैश्वनर, वैश्वानर, वो मैं हूँ। प्राणापान समायुक्त, सांस लेना सांस छोड़ना, यानी कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जा रही है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, प्राण वायु जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। भगवान कह रहे हैं श्वास,
प्रवास जो है ना, प्रश्वास, यानी कि प्राण वायु में रहकर 4 तरह की रोटी जो आप लोग खाते हो, उस रोटी को पचाने वाला मैं हूं। आप अपनी मर्जी से नहीं पचा सकते हो खाना। अगर अपनी मर्जी से खाना पचा लेना, तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना कि खिचड़ी खाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो काफी बुजुर्ग हो जाते हैं। हम पूछते हैं अपने दादू को कुछ दिया, वो कहते हैं दादू ने लिक्विड ही खाना है, अब इन्होंने तो दलिया दे देते हैं, इनको खिचड़ी दे देते हैं, है ना। अगर हम अपनी मर्जी से खाना पचाए, तो दादू का तो मन करे वो तो बोटियां चबा जाए। मतलब किसी का मीट खाने का मन हो, वो तो कहेगा नहीं मेरे को टंगड़ी दो, मैं तो ये खाऊंगा। पर पचने की शक्ति ही नहीं है अंदर, आंतड़ियां कमजोर हो रखी हैं पेट की। तो भगवान ये चीज बता रहे हैं ना, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है, 15वें अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्ने चतुर्विधम्। और भी भगवान बताते हैं कि जो आप सब्जियां खाते हो ना, इन सब्जियों में जो टेस्ट आता है आपको खाने के बाद, जो टेस्ट मिलता है, वो कि जैसे आपको लगता है कि सब्जियों में, फलों में, वाह मैंगो कितना मीठा है, ऑरेंज कितना मीठा है, अंगूर कितने अच्छे हैं, है ना। कोई भी चीज, हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, उसमें रस भगवान कहते हैं मैं भरता हूँ। और रस तो हमें मिलता है खाने से, साथ ही हमें उससे क्या बोलते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं वो भी मिलते हैं ना। मतलब जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, मिनरल्स, विटामिन वगैरह, जो जो कुछ भी है, उसके बारे में भगवान, न्यूट्रिशन हाँ माता। न्यूट्रिशन वगैरह ये सारा, तो ये भी हमें भगवान कहते हैं भाई ये मैं ही देता हूँ आपको, मतलब मैं ही सब्जियों में डालता हूँ, ये सब्जियों में भी मैं डालता हूँ, वनस्पतियों में डालने वाला मैं हूँ। इसमें भगवान कहते हैं 13th नंबर के श्लोक में कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मकः रसात्मकः। कि भगवान बताते हैं वहां पे, ये 15वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक है, कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, सभी लोकों में प्रवेश भगवान कहते हैं मैं करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, चंद्रमा बनकर जीवन रस प्रदान करता हूँ। वो साथ ही ऐसा नहीं कि चंद्रमा सूरज जो है वो ऐसे ही है, भगवान 12वें श्लोक में बताते हैं, 15वें अध्याय के 12वें श्लोक, यानी कि पुरुषोत्तम योग में बताते हैं, यदादित्य गदं तेजो जगत भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। कि सूरज का जो तेज है, जो सूरज को आप कहते हो ऑटोमेटिक चल रहा है, सूरज चंद्रमा ये तो क्या है, ऑटोमेटिक है, तारे क्या ऑटोमेटिक है, रात हो दिन क्या बोलेंगे, सूरज ढलेगा, शाम होएगी, रात हो जाएगी, अपने आप सूरज चंद्रमा निकल आएंगे बाहर, ये चंद्रमा सितारे निकल आएंगे बाहर। चंद्रमा सितारों की बारी कब आएगी जाने की, जब सूरज चढ़ेगा, या अपने आप छुप जाएंगे, ऑटोमेटिक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यदादित्य गतं तेजो जगत भासयतेऽखिलम्, जगत भासयतेऽखिलम्, सूरज चढ़ता है, जगत भासयतेऽखिलम्, जगत खिल जाता है, सारे संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, मेरी वजह से होता है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। कि सूरज का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझी से उत्पन्न है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी कैसी है, चांदनी, चांदनी व्हाइट कलर की, ठंडी होती है, सूरज गर्म होता है, गर्माहट भी देता है हमें, रोशनी भी देता है हमें, चंद्रमा की नेचुरल लाइट लाइट भी होती है। भगवान कहते हैं मैं दे रहा हूँ, मुझसे आ रहा है ये सब कुछ। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो ये सब कुछ नहीं मानेंगे ना, वो नहीं मानते ये बातें, वो नहीं मानते। तो वही भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, जो मर्जी आप देख लो, जो मर्जी आप देख लो, जो मर्जी आप देख लो, वो आ रहा है तो भगवान से ही आ रहा है, सर्व कारण कारणम, उन्हीं से आ रहा है, और उन्हीं में जाएगा, अंत में उनकी इच्छा से भी नष्ट हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक भगवान ने बनाया इसको, हमें, हम खाना खा रहे हैं, खाना ऑटोमेटिकली पच रहा है, सूरज चंद्रमा ढलते हैं ऑटोमेटिकली, एक दिन चंद्रमा आ रहा है, अगली बार सूरज आ रहा है, शाम को मतलब चंद्रमा आ रहा है, सुबह सूरज चढ़ रहा है, रात को तारे आ रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, है ना। तो भगवान कह रहे हैं सभी लोगों में मैं ही प्रवेश करता हूँ, मैं ही हूँ जो करता है ये सब कुछ। तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक किसको किसने बनाया, भगवान ने बनाया। संपूर्ण विराट जगत भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा के ही अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। देखो इतनी बार बोलने का मतलब क्या है, अनुवाद भी साथ में हमें याद हो जाएगा, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ठीक है, अब प्रभुपाद जी ने सेकंड पैरा में यहाँ बताया ना, जो माता जी ने पढ़ा,
ये जो सेकंड पैराग्राफ है माता जी ने पढ़ा था, जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इसके बारे में बहुत चर्चा की हुई है, बहुत आसान बात आई है ना समझना अब आप लोगों के लिए, बिकॉज अब आप लोग भक्ति में काफी थोड़ा आगे आ चुके हैं ना, तो बहुत आगे बोलेंगे तो अहंकार ही ना आ जाए है ना। तो थोड़ा सा यही है कि जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वो भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली प्रभुपाद जी ने खारिज कर दिया है। खारिज मतलब कि खारिज उर्दू वर्ड हुआ ना, खारिज मतलब खंडन कर दिया, हिंदी में बोलते हैं खंडन कर दिया है। किस चीज का? बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी की प्रभुपाद जी ने धज्जियां उड़ा दी कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या कहती है, इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि हम बंदर से निकले हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य पशु पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न हुए थे, एक साथ उत्पन्न हुए थे। ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया जाता है कि बम फूटा और बम फूटने से दुनिया बन गई, सृष्टि की रचना हो गई। तो कोई पूछे बिग बैंग थ्योरी जो है उसको जाके बम्ब किसने दिया? बम्ब किसने दिया? जैसे दिवाली होती है, हम तो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना, हम पटाखे लेके दो, दिवाली है पटाखे लेके दो, हमें तो मम्मी पापा ले देते हैं बम, पटाखा। और जब हम चलाते हैं तो सुतली में आग कौन लगाता है? सोनू, मैं सुतली में आग लगाऊंगी, फिर बम हवाई ऊपर जाएगी, टू, फिर नीचे आएगी। यानी कि कोई पीछे है ना, जो पीछे जिसने बम को जाके आग लगाई, वो फूटा। लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है ये फूट गया, फूट गया। कोई पूछे इसको कि सुतली में आग किसने लगाई? माचिस की तिली तूने दी थी लाकर इसको, जो फूट गया। कैसे फूटा? तो प्रभुपाद जी वही यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब आरडीएक्स कहाँ से आया, सुतली में आग कहाँ से आई, क्यों फूटा, किसने फोड़ा, ये वाले प्रश्न जो है ये कोई भी नहीं लाता दिमाग में। जब हम साइंस पढ़ते थे बिग बैंग थ्योरी इतना, मुझे ना तब भी ये बहुत ड्राई लगता था और मुझे समझ में नहीं आता था। मैं सोचती थी कैसे हो सकता है, मतलब कि ना मुझे बड़ा अजीब लगता था ये। और ड्राई होने की वजह से मतलब मुझे ना मतलब याद भी नहीं होती थी इनकी बातें, ये क्या है, क्या चीज है ये, मतलब बम फूटने से हो गया। तो इवोल्यूशन थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम पहले बंदर थे, मतलब बंदर थे, मंकी थे सारे के सारे, पहले बंदर थे, बंदर से धीरे 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 बंदर से इंसान बना। और मैंने कुछ लोगों को देखा भी है वो, मतलब कि अपनी होशोवाज में ना देखा है, मतलब मुझे अभी भी याद है वो साइंस की बुक, उसमें ना एक आदि मानव बने होते थे। पहले बंदर ऐसे था बंदर, फिर वो पूरे बाल ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे पाउडर खुल गए, बाल शायद कम होने लग गए बंदरों के जिस्म से भी पहले पता नहीं गोरिल्ला चिंपांजी जैसे इतने घने घने बाल थे उनके शरीर पे, भालू जैसे बाल होते थे। फिर धीरे 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 इंसान की वो बंदर इंसान बन गया, तो फिर बाल भी धीरे धीरे उड़ते गए। आप देखना अपनी जैसे भावे प्रभु जो भी छोटा ही है, मतलब बुक में इसने देखा होगा तो वहां पे ऐसे ही बताया, पहले इतना बड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा, फिर उसके बाद बाल बाल खत्म हो गए। फिर पहले चार टांगों पे चल रहा है, पत्ते कुछ भी नहीं पहन रहा है, फिर पत्ते पहनना शुरू हो गया, फिर एक दिन कपड़े पहनना शुरू हो गया। इस तरह से। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं मनुष्य पशु पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे पहले बंदर थे, बंदर 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 थे। अगर बंदर ने हमें पैदा किया होता तो हम बंदर की योनि में होते ना। बंदर का बच्चा बंदर का निकलेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता निकलेगा, इंसान का बच्चा इंसान निकलेगा, कीड़े का बच्चा कीड़ा निकलेगा, तितली का बच्चा तितली निकलेगा, मछली का बच्चा मछली निकलेगा। ये थोड़ा कि हमें बंदर ने पैदा किया, हम बंदर से आगे, पहले बंदर ही थे, है ना। फिर बंदर से इसको ये इंसान कैसे आ गया? तो ये चीज जो है प्रभुपाद जी ने इसी चीज का यहाँ पर खंडन किया है, बिग बैंग थ्योरी की वजह से ऐसा नहीं है, ये बिग ब्रेन की वजह से है। बिग ब्रेन, जैसा कल भी मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो शाम को वाली शाम वाली क्लास थी, पहले अध्याय का जो पहला तात्पर्य हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो का, फर्स्ट कैंटो का, उसमें था ना कि मास्टरमाइंड, मैंने बोला था कि मास्टरमाइंड किसका है इन सब चीजों के पीछे, मास्टरमाइंड कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान कृष्ण। तो वही है कि ये बिग ब्रेन की वजह से होता है, बिग बैंग की वजह से नहीं होता।
बिग बैंग की वजह से नहीं है, ये बिग ब्रेन की वजह से है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनसे है ये। अब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने प्रथम जीव बनाया, पहली जीवात्मा, ये भी हमने पढ़ा था। ब्रह्मा जी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव, ये ब्रह्मा जी के मन में उन्होंने ज्ञान डाल दिया, अपने ज्ञान को प्रकट किया, प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी का कितने सिर हैं, ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं, चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी जो है वो चार फेसिस वाले, चार सिर वाले। दिमाग कितने हैं, चार सिर है तो चार दिमाग हैं। हम लोगों का कितना, हम लोगों का एक है। उसमें से भी आधे नास्तिक हैं, आधे आस्तिक हैं, आधे डाउटफुल है, होगा नहीं होगा, होते होंगे नहीं होते होंगे, क्या पता। कई लोग तो कहते हैं नहीं है, कई लोग कहेंगे हाँ है, कई लोग कहे हो या ना हो, जाए हमारे भाड़ से जाए यार, हमारी बला से है ना, हमें क्या लेना देना यार। चलो, कईयों को फर्क ही नहीं पड़ता। कई जो होते हैं वो खोज करते हैं, कई परम सत्य की खोज में निकल जाते हैं। जो परम सत्य की खोज में निकलता है वही भगवान कहते हैं ना, वही तो बुद्धिमान है। वो वही बुद्धिमान है जो सोचता है कि रात को सोए सोए, जैसे हमने कल भी शाम को पढ़ा था तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब मनुष्य रात को सोए से सोचता है कि तारे चांद ये कैसे है, तो बेसिकली नेचुरल बात है सोचना। इस विचार का आना पॉजिटिव है। और ये कौन सोचता है, जिसके अंदर चेतना होती है। बिना चेतना का ये व्यक्ति को सोच ही नहीं सकता। चेतना, ये जिज्ञासा करना, ये उसी व्यक्ति का काम है। फिर ये कैसे आया, फिर ये धर्म भी ऐसा व्यक्ति ही सीखता है ना। तो इसी तरह से आहार निद्रा भया मैथुन, ये भी कल हमने चर्चा की थी। तो यही है कि सब कुछ जो है बिग बैंग की वजह से नहीं हो रहा, ये बिग ब्रेन की वजह से हो रहा है। मास्टरमाइंड कौन है, किसका है, कृष्ण भगवान जी, उसकी वजह से हो रहा है ये। इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई थी, है ना। 84 लाख योनियां बन गई। अब 84 लाख जो योनियां बनी है, उसका मतलब है 84 लाख लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर, तभी है ना हाँ निद्रा भया मैथुनम। जो आपकी चेतना है, जो मनुष्यों की चेतना है, वो कुत्ते बिल्ली की चेतना नहीं है। अब हम बोले कि हम उठे हैं, चलो हम ब्रश करेंगे, कुत्ते बिल्ली कौन से ब्रश कर रहे हैं, ये कौन, ये तो कहीं पर भी जाकर कर देंगे, शौच इत्यादि क्रियाएं अपनी कर देंगे, पास टूल वगैरह कर देंगे, साफ अपना कर देंगे। ठीक है, इनको कौन नहलाएगा, खुद ही, खुद ये कहाँ से नहाएंगे। इनको रोटी कोई देगा तो ये खाएं, खुद कहाँ से बना लेंगे, तड़के लगाएंगे सब्जियों के, जाकर कुत्ते पिल्ले कहाँ से लगाएंगे, ये नहीं कर सकते। चेतना की कमी, चेतना विकसित नहीं है उनकी। शरीर जो है इनका, योनि जो है इनकी, शरीर की मतलब इनको जो योनि मिली है उसी हिसाब से इनको कार्य करना है। जैसे मछली है, कोई मछली पानी में रहेगी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बचपन में हमने सुनी पढ़ी है पोइम, सब बच्चों ने, हमने छोटे होते हैं ना नर्सरी क्लास में। तो मछली जल की रानी है, अब वो जल में रहने वाला प्राणी, उसका स्वभाव क्या है, पानी के बीच में रहना, पानी से बाहर आएगी मर जाएगी। हमारा योनि जो हमारा शरीर है, हमारा है जमीन वाला। अब हम सोचे हम पानी में जाएंगे, हम तो गल जाएंगे, डूब जाएंगे। जिसको तैरना आता भी होगा वो डूबेगा नहीं, चलो गल जाएगा। अब जो चिड़िया है, पक्षी पंछी हैं, ये उड़ते हैं, इनका स्वभाव क्या, उड़ना, इनको उड़ना है। अब हम क्या, हम भी उड़े, कहाँ से उड़ेंगे। नो डाउट कि आजकल साइंस ने थोड़ी बहुत नहीं, काफी तरक्की कर लिया कि हम उड़ भी जाते हैं, है ना। पैराग्लाइडिंग होगी तो हम उड़ सकते हैं, और पैरास्लाइडिंग होती है उसके थ्रू भी हम कर लेते हैं। बिग जंप क्या बोलते हैं, बिंजिंग जंप, है ना, वो भी हम कर लेते हैं। बंजी जंपिंग, हाँ, बंजी जंप वो भी हम कर लेंगे, वो भी हम उड़ जाएंगे, थोड़ा सा शौक। हेलीकॉप्टर। हाँ, शौक पूरा कर लेंगे, पैराशूट वगैरह लेके निकल जाएंगे थोड़ा। लेकिन ऐसे वाला उड़ना उड़ना हमें पर थोड़ा लगे हैं। तो जिस व्यक्ति, मतलब 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है ये पूरा, है ना। तो 84 लाख लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी तो है, उसके साथ में चेतना भी तो है। जो आपकी चेतना है वो एक चींटी की चेतना वैसी नहीं होगी। चींटी की चेतना बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी चेतना आपकी है। वो वाली जिज्ञासा नहीं कर सकता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको क्या है, अपना खाने से मतलब है। बाकी जीव जंतु को खाने से मतलब है, खाना पीना सोना, बस। मनुष्य क्या है, इसके पास काम है करने के लिए, ये कर सकता है, ये भक्ति करके गोलोक भगवान जी के धाम में वापस जा सकता है, भगवान कृष्ण की सेवा जाकर कर सकता है। तो 84 लाख जैसे योनि है ना, तो 84 लाख योनियों के हिसाब से उसके कॉन्शियस का लेवल, उसका स्तर भी है चेतना का। जिसकी चेतना का लेवल होगा उसको उसी के हिसाब से शरीर मिलता है, चेतना के लेवल के हिसाब से शरीर मिलता है। ठीक है, तो इन 84 लाख जो लेवल्स है उसमें, पर ये 84 लाख जो होती है ना, ये शरीर हमेशा ही रेडी है, हमेशा से ये शरीर रेडी है, रेडी थे। ऐसा नहीं है कि पहले हम बंदर थे तो बंदर से इंसान बन गए, जैसे यहाँ पे हाईलाइट पहले ही किया हुआ मैंने, प्रभुपाद जी ने जो बताया तात्पर्य में हमको, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं।
क्यों? क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती है। इसका संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वो जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह सब भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न करने के बाद भगवान का इनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें से किसी भी तरह से बद्ध नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है चेतना, आपकी चेतना के अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक शरीर दूसरे शरीर से इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब इसको अपनी बॉडी के विकास से नहीं समझेंगे। इवॉल्व का मतलब ये नहीं लेंगे कि चेंज, मतलब वो वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब देखो, जैसे मैं थी जब मैं पैदा हुई तो एक दिन की थी, पहले घंटे की थी, फिर दिन की हुई, फिर महीने, फिर साल, ऐसे करके इंसान की उम्र बढ़ती है, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये नहीं है कि पहले तुम्हारी योनि बंदर की थी, फिर बंदर से तुम इंसान बन गए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा शरीर से इवॉल्व हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, कि ये सारे शरीर एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, और बंदर और इंसान एक ही साथ में, ये दोनों दोनों थे, जैसा ऊपर हमने पढ़ा यहाँ पे, वो पुनः प्रकट होती हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं, ये सब एक साथ उत्पन्न होते हैं। और जो पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। मृत्यु समय पे अगर किसी ने चिंतन किसी चीज का कर लिया, वही उसका शरीर मिल जाएगा उसको। उसमें भगवान कह रहे हैं मेरा इसमें कोई वो नुकसान, मतलब वो नहीं है, मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि भी मैंने इसको बना दिया। ऐसा उसकी चेतना ही वैसी थी, उसने खुद ही ऐसा शरीर धारण किया अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। इच्छा शक्ति भगवान ने दिया जीवात्मा को, तो वो है। ठीक है, और हमेशा जो बंदर वगैरह जो एक साथ रहते थे, जैसे अगर आप जमीनों की खोद करेंगे ना, मतलब पूरा, मतलब हमने क्या करनी है, जो पहले ऑलरेडी लोगों ने कर चुके हैं जो खुदाई जमीन की, तो उनको बंदर के अवशेष भी सेम समय पे मिले हैं, साथ ही उनको इंसान के भी मिले, मनुष्य के अवशेष जिसको बोलते हैं, और बंदर के अवशेष एक साथ मिले हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ में रहे हैं इसीलिए तो मिले हैं, नहीं तो कैसे मिलते। तो ऐसा नहीं कि पहले बंदर आया फिर इंसान आया। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस बात का बड़े अच्छे तरीके से खंडन किया है। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि जीवों की इच्छा से, है ना, यहाँ पे पढ़ा ना हमने, जो जो इच्छाएं थी जीवों की इच्छाओं से, ये पढ़ा है, जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती है। ठीक, और भी था यहाँ पे, भगवान का इसमें कोई रिश्ता नाता नहीं है, मतलब इसका भगवान से कोई वो नहीं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस अवस्था में पुनः प्रकट भगवान की इच्छा से होता है। ठीक है, तो जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती हैं। जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती हैं, जीवों की वजह से वे पुनः प्रकट होती हैं, क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को क्या दिया है, भगवान ने जीवात्मा को इच्छा शक्ति दी है, और भगवान स्पेस भी देते हैं। अभी श्रीमद् भगवत गीता जो है भगवान की वाणी, भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, लेकिन भगवान ने बोला ना, यथा अच्छी थी तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा तुम करो। मैंने तुमको पूरा बता दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी, वो तुमने जो करना है तुम करो। तो भगवान स्पेस भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान स्पेस नहीं देते। अगर स्पेस ना दें, अगर स्पेस ना दें हैं, और हम बोले कि भाई भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, ये वो, तो अभी तो हम, कोई कहेगा मर्जी है क्या, हम अपनी मर्जी है, इसमें क्या बात हुई कि मैं हरे कृष्ण का ही करूं, मेरा मन करता है मैं राम राम का करूं, मैं राम राम का करूंगी। मेरा मन करता है मैं ओम नमः शिवाय का करूं, मैं ओम नमः शिवाय का करूंगी। मेरा मन करता है कि मैं चंडी माता का करूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मैं इसका मंत्र का जाप करूंगी। या कोई कहेगा मैं नहीं मानना भगवान को, मैं नहीं मानती, हम नहीं मानते भगवान भगवान, हमने कुछ नहीं करना, हमने कोई पूजा नहीं करनी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये एक ही बार मिली है हमको, ऐसा ही है, हमने नहीं करनी भक्ति। अब सोचो कि भगवान जी के जो पार्षद आ जाए, या चलो भगवान के यमराज ही आ जाए या यमदूत आ जाए, यमदूत ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, मतलब कि यमदूतों ने अपने भेज दिया इन लोगों को कि जाओ, जो ये हरे कृष्णा नहीं ना कर रहा है उनको मार मार के हरे कृष्णा कहलवाओ। अब वो आ जाए, और जैसे फिल्मों में गुंडे करते हैं
किसी के साथ, है ना। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हाथ हाथ बांध दिए, ऐसे करके हाथ बांध दिए, टांगे टूंगे बांध दी, जंजीरों के साथ, संगलों के साथ, वहां से उठाया, हंटर मार रहे हैं, बोल हरे कृष्णा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोल हरे कृष्णा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हो गया बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, रोते रोते बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मार खा खा के बोलना पड़े, फिर तो भगवान ने अगर जबरदस्ती करनी ना, तो भगवान इस वे में जबरदस्ती कर ले। वो सब राट है, वो करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अगर ऐसे मार पीट कर हमारे मुंह से हरे कृष्ण माम बोल, 16 मंत्र का जाप करेगा कि नहीं करेगा, बोल भगवत गीता पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बोल भागवतम पुराण श्रवण करेगा कि नहीं, वो मार खा खा के तो हर व्यक्ति कहेगा हाँ हम करेंगे 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 करेंगे। लेकिन भगवान स्पेस देते हैं, भगवान जबरदस्ती नहीं कर रहे ना यहाँ पर किसी के साथ। भगवान कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती नहीं करता। तो यही है जीवात्मा की इच्छा, जीवात्मा को इच्छा दी है भगवान ने, और जीवात्मा इच्छा शक्ति करती है कि भाई मेरे को ये करना है। भगवान ने स्पेस दी है, यथा इच्छेसी तथा कुरु, जो तुम्हारा मन है वो तुम करो। नहीं तो फिर जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, फिर हम कहे अजीब गुंडा कर दिया भगवान ने, गुंडे भेज दिए, मरवाया, हम हमें घोड़े पड़वाए भगवान ने, हमको हमको बोला मेरा ही मंत्र जपो। कैसे है भगवान, ये कैसे भगवान हो गए, हमको मार मार के भक्ति करवा रहे हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर कि इसमें ऐसा नहीं है, ये भगवान की मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से हुआ। हाँ, ये आपकी मर्जी से हुआ। जैसे नास्तिक लोग है ना, वो इन बातों को मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। कुदरत की बातों मतलब भगवान को नहीं मानेंगे, भक्ति को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे सब कुछ अपने आप बना। जैसे बिग बैंग थ्योरी की बात की, ऐसे ही हमने 16वां अध्याय पढ़ा था, 16 चैप्टर भी आप लोगों को कंठस्थ है, आप लोगों ने किया हुआ है। देवी आसुर संपद विभाग योग उसका नाम है, 16वें नंबर का, 16th नंबर का चैप्टर का जो श्लोक नंबर 8 है, कल भी रेफरेंस दिया था इसका। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हैतुकम, किमन्यत् काम हैतुकम। वो कहते हैं कि ये संसार क्या मिथ्या, मिथ्या है, इसका कोई धार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। जगदाहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम यानी कि संसार जो है इसको कंट्रोल करने वाला भगवान नहीं है। अनीश्वरम, अनीश्वर, ईश्वर नहीं है जी। भगवान की सत्ता को ठुकरा देते हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो कहते हैं इसका नियमन, इसका कंट्रोल भगवान के द्वारा नहीं होता। उनका कहना ये फिर कैसे हुआ, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ, हमने चाहा तो ये हुआ, मेरा मन किया मैंने गाड़ी लेनी है तो मैंने गाड़ी ली, काम इच्छा, मेरा इच्छा से हुआ, मैंने बोला, हुआ। उनका कहना कि काम इच्छा से उत्पन्न हुआ, और एक काम के अतिरिक्त और एक और कोई अन्य कारण इसका नहीं है। तो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो एनीवेज हम ये चर्चा करते हैं कि जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होते हैं, तो भगवान स्पेस भी देते हैं। अगर जीवात्मा को भगवान की सेवा नहीं करनी तो कहेगा ठीक है नहीं करनी तो कोई बात नहीं, भगवान जबरदस्ती नहीं करवा रहे सेवा, है ना। अब आपकी इच्छा, अब आप 16 माला रोज कर रहे हो, अभी किसी दिन आपने नहीं की, आपने बोला आज मेरा नहीं करना यहाँ, ठीक है, नहीं की नहीं की कोई बात नहीं, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं की तुमने तो ओके, तुमने गुरु महाराज जी से जो वादा किया था कि आज के बाद मैं 16 माला जरूर करूंगी, दीक्षा के टाइम पे आपने प्रण लिया, आपने नहीं की, आपने नहीं लिया, तो भगवान कहेंगे को ठीक है मर्जी है तुम्हारी, जबरदस्ती नहीं है। तो भगवान उसको भौतिक प्रकृति देते हैं, ठीक है, क्योंकि भौतिक प्रकृति में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही जो हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, हमारी इंद्रियां, इच्छा, अहंकार, ये सारा कुछ भगवान कह रहे हैं मैं तुमको दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करो, ये सारा कुछ दे रहा हूँ आपको ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, इसका उपयोग करो तुम। और उपयोग करके तुम चाहो तो मेरे पास भी आ सकते हो, और तुम चाहो तो इसी संसार में सड़ते भी रहना चाहो तो वो भी सड़ सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हें जो करना है कर लो, यथा अच्छे से तथा कुरु, जो तुम्हें करना है करो। वो भगवान ने बता दिया, ये अर्जुन को भी बोला, हमको भी बता दिया, ठीक है। तो इसका उपयोग करके मेरे पास भी आ सकते हो, नहीं उपयोग करना है इसका मेरे लिए तो फिर अपनी सेल्फ मतलब अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो, खुद इंजॉय करना चाहो तो वो भी तुम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन भोग करना है तो भोग भी कर सकते हो, मुझे भोग खिलाना है, मुझे भोग लगाना है तो मुझे भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो यही बात ना एक बार प्रभुपाद जी ने किसी से पूछा था, यही बात प्रभुपाद जी से किसी एक भक्त ने पूछी थी कि प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान जी को क्या पड़ी थी, है ना, ये गाना भी है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये गाना भी है, बहुत पुराना, राजकुमार थे शायद इसमें, उनका गाना है। तो प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान जी ने भौतिक जगत क्यों बनाया, ये भौतिक संसार क्यों बनाया।
तो प्रभुपाद जी ने बोला वास्तव में ये कृष्ण की इच्छा नहीं थी, ये तुम्हारी इच्छा थी। तुम्हारी इच्छा की वजह से भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया। इसीलिए भगवान को ये जगत बनाना पड़ता है तुम्हारी भौतिक इच्छाओं को एंटरटेन करने के लिए। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने कंक्लूड किया कि भौतिक जगत जो है ये हमारी इच्छाओं की वजह से है ना, जीव की इच्छाएं, जीव की जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पहले वो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। क्योंकि मतलब देखो ना कि जैसे हमारी इच्छा थी समोसा खाना मरते वक्त, तो जरूरी नहीं है कि हम समोसा इंसान बन के ही खाएंगे। हम चाहे तो समोसा हम हाथी बन के खा सकते हैं, घोड़ा बन के खा सकते हैं, सुअर बन के खा सकते हैं, बिल्ली बन के खा सकते हैं, कुत्ता बन के खा सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए मनुष्य की योनि मिले। मनुष्य की योनि तो तब देंगे ना भगवान जब आप उनके बारे में जिज्ञासा करो, उनके बारे में जानो, उनके बारे में आपने अच्छा कर्म किया हो। अगर आपकी कुछ भक्ति बची खुची रह गई है तो फिर भगवान आपको इंसान का जन्म जो है वो दे देंगे। नहीं तो फिर क्यों देंगे। तो इसी तरह से ये बताया है कि सब कुछ मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जो जो इच्छाएं थी वो पुनः प्रकट होती हैं। ठीक है, अवश्यम, हाँ मैं वो देख रही थी अवश्यम शब्द का मीनिंग भूल गया मैंने कि मैं क्या ऊपर क्यों ऊपर किया मैंने। अवश्यम का मतलब है स्वतः, खुद ही, ऑटोमेटिकली। अब जैसे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक बात और थी नलके की, हमने बात की सेंसर वाले नलके की। ऑटोमेटिक है नलका, नलके के नीचे हाथ रखो पानी अपने आप आ जाता है। अपने आप नहीं आता, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक बनाने वाला पीछे कोई है। स्वतः ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि हो रहा है। तो उसी तरह से जीवात्मा जो है वो खुद ही अपनी इच्छा से ही हो गया ना उसका, मतलब कि जो योनि उसने प्राप्त की, जो योनि उसको मिली उसकी अपनी इच्छा थी। अगर हम स्त्री की योनि में इंसान बने हमारी इच्छा थी, नहीं भगवान मुझे भी अपना घर चाहिए। जैसे छोटे होते बच्चे के बच्चे करते हैं, जब हम छोटे थे घर घर खेलते थे ना, मैंने तो बहुत खेला है। मेरे पास सारी तरह के बर्तन थे, गुड़िया, रसोई का सामान, किचन का सेट, डॉक्टर सेट, सब कुछ था मेरे पास। तो हमने घर घर खेलना, उसमें से एक बच्चे ने मम्मी बनना, एक बच्चे ने पापा बनना, अपनी रसोई हमने बनानी। जब हम मम्मा से मांगते हैं, मतलब मान लो कि अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने बोला कि मम्मा मम्मा मुझे घर घर खेलना है, मुझे पापा पापा घर घर खेलना है, घर घर खेलना है, घर दो घर दो, तो पापा ने कहना है घर ही तो है जहां पे आप रह रहे हो, इतना पैसा लगाकर मैंने आपको घर बना कर दिया है, ये घर नहीं तो और क्या। नहीं, मेरे को घर घर खेलना है, मेरे को अपना घर घर खेलना है, मुझे अपना घर घर खेलना है, मुझे अपना किचन किचन चाहिए। ऐसे हो जाए, बोले ठीक है भाई, आपको किचन सेट ला दिया आपकी मम्मा ने, पापा ने दे दिया। टेंट ला दिया कि बड़ा ही जिद कर रहा है बच्चा हमारा, तो चलो इसको टेंट देते हैं। टेंट में ये करेगा अपना काम जो भी, टेंट में बैठेगा घर बना के अपना, है ना। उसके बाद बच्चों को भूख लगती है, जैसे हमारे हमें नकली किचन सेट होता था, वो नकली बर्तन होते थे, नकली इतना सा कुकर होता था, इतनी सी गैस होती थी प्लास्टिक की, छोटा सा सिलेंडर होता था, है ना। स्टील के भी बर्तन थे मेरे पास, मतलब सबके पास, मतलब ऑलमोस्ट होते हैं ना, लड़कियों के पास तो होता ही है सामान। तो उसमें अगर जब हमें भूख लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे, मम्मा हमें भूख लगी है, फिर हमें मम्मा याद आती है। जब हमारा खेलना खिलौना खत्म हो गया, बच्चे जो है, एक का पापा आके लेके चलो एक घर में, दूसरे की मम्मा आके चलो बेटा स्कूल का काम करो, मैं अकेली रहेगी तो हमें भूख लगेगी, फिर हम अपने मम्मा के पास जाएंगे, मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। अब मम्मा के बड़ा कर लादर डाला हुआ था तूने, बड़ा रोला डाला था, अपना घर अपना घर अपना घर अपना घर, अब दे दिया ना अपना घर, अब जाओ अपनी रसोई दी ना आपको, किचन सेट ला के दिया, अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद को पालो। फिर हम, नहीं मम्मा हमें सच में भूख लगी है, फिर ओ मेरा बच्चा भूख लगी है, आ जा आ जा, तो मम्मा उसी वक्त हमें फौरन गले लगा लेती है, हमें खाना देती है। अगर हो गई खुद की मम्मा, दो पटाखे लगाए, घर 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 लगा रखा था, जा अपने घर से जाकर खा खाना, जो अपना टेंट दिया तेरे पापा ने, जाके उसमें रहो, और जो रसोई आपको दी है नकली बर्तनों के सेट की, बनाओ जाकर खाना। लेकिन मम्मा ऐसे नहीं करती ना, पापा ऐसा नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम होता है, हमसे प्यार होता है, इसीलिए तो ऐसी हम इच्छा करते हैं वहां पे जाके कि वैसे तो जब हमने की थी तब हम आए, है ना, कि भाई हमें भगवान जी हमें अपना घर चाहिए। तो भगवान ने भी बोला होगा कि ये गोलोक वृंदावन धाम इतना बड़ा है, बड़े बड़े महल है यहाँ, कितना कुछ है ना, कल्पतरु वृक्ष है यहाँ पे, कामधेनु गाय हैं, क्या करोगे अब संसार में जाकर? नहीं, हमें अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए। अब यहाँ आके माचिस के डिब्बी के जितने घर, 1 BHK 2 BHK, ये माचिस की डिब्बी जैसे घर देखने हो ना अगर अपने हेलीकॉप्टर से, या जब कभी हम बाई एयर सफर करते हैं ना, तो वहां से ऐसे करके देखना नीचे जमीन पे, तो इतने इतने डिब्बे डिब्बे नजर आते हैं, इंसान इतना सा कीड़ी नजर आता है, गाड़ी लगता है जैसे खिलौने चल रहे हैं सड़क के ऊपर, सड़कें इतनी इतनी सी नजर आती हैं उतनी। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, फिर हम अपना घर घर खेलते हैं। फिर जब हमें यहाँ से प्रॉब्लम होती है, मैंने धोखे पे धोखे हैं खाए,
उम्र भर, है ना, जब यहाँ पे हमें ठुड्डे पड़ते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने डिच किया, किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने चीट कर दिया, किसी ने पैसे के मामले में धोखा दिया, है ना, किसी ने नुकसान किया, किसी ने ऐसे ही टॉर्चर किया, तो फिर हमें आते हैं याद, ये दुनिया बड़ी गंदी है ना। पहले हम कहते हैं ये दुनिया दुनिया पित्तल दी, पहले दुनिया सुंदर लगती है, पित्तल हमें पीला पीला सोने के समान प्रतीत होता है, लेकिन बाद में जब हम यहाँ पे थपेड़े पड़ते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, फिर हम ये कहते हैं, फिर हम चेंज हो जाते हैं, बदल जाती है ना फिर मानसिकता। तो फिर हम जब भगवान जी की भक्ति करते हैं, राधा रानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर राधा रानी सिफारिश करती है, बेचारा देखो ना बड़ा बोल रहा है कि मुझे आने दो, भगवान कहते हैं, भगवान पिता है ना, तो हाँ, जब भी बच्चे ने बात पूरी करवानी होती है तो पहले मम्मा के पास जाता है, मम्मा मम्मा पापा को बोलो ना मेरे को 500 रुपया दें, पिकनिक जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है पैसे, पापा को बोलो ना। बच्चा जाके मम्मा को बोलता है, तो मम्मा पापा के पास जाके सिफारिश करती है, सारे बच्चे कह रहे हैं पिकनिक जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, इसको दो पैसे। ऐसे ही हम राधा रानी की कृपा मांगते हैं पहले, तभी तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे शब्द आता है, जो डिनोट करता है राधा रानी को, संकेत करता है। हरे कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हमें अपनी सेवा में लगाओ, हमें अपनी सेवा में लगाओ, तो फिर राधा रानी जो होती है वो सिफारिश करती है, है ना। नो डाउट की और भी हैं, मतलब गुरु महाराज हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। फिर राधा रानी तक हम पहुंचते हैं, फिर वो हमें कृष्ण तक लेके जाते हैं, फिर हम वापस अपना परमानेंट हाउस जो है गोलोक वृंदावन धाम, वहां भगवान जी के साथ चले जाते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं। लेकिन बात वही है कि नहीं, हमें अपना घर घर चाहिए, अपना घर घर खेलूंगा, अपना घर घर खेलूंगा, ऐसे ही होता है फिर। लेकिन जब हम दुखी होके भगवान जी की शरण में जाते हैं, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जब हम शरणागत हो जाते हैं, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, सब कुछ आपके हाथ में, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सावरिया मेरा, मेरा कोई भी नहीं है आपके बिना भगवान कोई है ही नहीं। अब देखो, भौतिक संसार में कल भी मैं इसके बारे में चर्चा करी थी कि भौतिक संसार में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ भी किया होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ भी किया होता है, तो हम ना उसको देना चाहते हैं कुछ भी, कि वो मेरे से इतना प्यार करता है, उसने मेरे लिए इतना किया, तो मैं भी उसको कुछ दूं, कुछ खिलाऊं, कुछ उसके लिए अच्छा करूं, कुछ उसको स्पेशल फील करवाऊं। अब भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, ये वाणी, ये गला किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने दिया है। आपको मैं कोई बात समझा पा रही हूँ, आपको समझने की बुद्धि आपको किसने दी है? कृष्ण ने दी है। मैंने कुछ समझा, मेरे पास बुद्धि कहाँ से आई? कृष्ण से आई। मैंने अच्छा गाना गाया, गाना कहाँ से, आवाज किसने दी? कृष्ण भगवान ने दी। मैंने अच्छा खाना पकाया, खाना पकाने की जो कला है वो मुझे कहाँ से आई? कृष्ण ने दी। मैंने भगवान की सेवा की, भगवान जी का श्रृंगार किया, भगवान को सुंदर से सजाया, लेकिन ये कहाँ से आया? ये आर्ट किसने दिया? भगवान कृष्ण से आया। सर्व कारण कारणम। जीवात्मा के अंदर जो भी शक्ति है, जो भी हमें मिलता है, छोटा सा शक्ति का अंश, इतना सा भी रूप में, वो सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। तो हमें सोचना चाहिए ना, कृष्ण भगवान जी ने मेरे को अच्छा सुंदर रूप दिया, अच्छा घर दिया, मेरे को भक्ति करने का मौका दिया, तो हमें उनसे प्यार नहीं होगा? तो जब हम इस तरह से भगवान जी के ऐश्वर्यों को जानते हैं, तो हमें भी मन करेगा ना हम कृष्ण के लिए कुछ करें। तो कृष्ण के लिए हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, बुक रीडिंग करनी है, नियमित रूप से हरे कृष्ण ये आपकी भगवत गीता की कक्षा में आना है, भागवत महापुराण की कक्षा में आना है, श्रवण करना है, पठन करना है, ठीक। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अच्छे से करना है, निष्ठा पूर्वक करना है, ध्यान पूर्वक करना है, एकाग्रता के साथ करना है, रोज करना है। और एक और चीज बताती हूँ आपको, जिस समय के ऊपर आप जप करते हो ना, उस समय को पूरा नोट करके रखो, नोट करके रखो कि उस टाइम पे आपने रोज जप ही करना है, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे जप करना, सेम टाइम पे वो चीज करोगे ना, तो देखना कितनी जल्दी आपकी भक्ति में प्रोग्रेस हो जाएगी। बहुत जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस होगी अगर आप सेम समय पे माला करते हो, रोज, है ना, रोज। तो टाइम टेबल जो है बनाकर रखना बड़ा जरूरी है। टाइम टेबल बना लिया, लेकिन टाइम टेबल के ऊपर अमल करना, उसके हिसाब से चलना भी बहुत जरूरी है। अभी हमें भौतिक संसार में जो चीजें ना, उसके लिए हम इतना मरते हैं, इतना कुछ करते हैं, डिसिप्लिन इतना होता है, स्कूल में टाइम पर नहीं जाएंगे मार खाएंगे वहां पे, है ना, ऑफिस में टाइम पर नहीं जाएंगे, वहां अंगूठे की वो जो लगती है अटेंडेंस, क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स क्या बोलते हैं माता जी उसको, अंगूठे की जो अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, यस। हाँ, है ना, वो नहीं लगेगा, वहां पता लग जाएगा इसने 6:45 पे नहीं आया, 7:10 पर आया, सैलरी आपकी डिडक्ट हो जाएगी, हाफ डे लग जाएगा। तो भौतिक संसार में हमें छोटी छोटी चीजें, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, दुकान भी खोलनी, तो बंदा कहता है यार दुकान का टाइम हो गया, मैं दुकान खोलूं जाकर। हर हर कुछ हम हर चीजें समय पर कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना क्या है? गोलोक वृंदावन धाम।
सपना कहाँ का देख रहे हैं? गोलोक वृंदावन धाम का। उसके लिए क्या सुबह उठ रहे हैं? उठा नहीं जाता, नींद आ रही है, ठंड लग रही है, बड़ी ठंड है। तो उठना बहुत जरूरी है, समय के ऊपर उठना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे डिसिप्लिन है तो वहां पे भी तो अनुशासन चाहिए ना आपको। भक्ति में भी तो अनुशासन चाहिए ना। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से उठेंगे, 16 माला ही करनी है, रात को 12 बजे करेंगे यार, टीवी देखते देखते कर लेंगे, नेटफ्लिक्स चलाएंगे, मेरे हस्बैंड साथ में वो गुंडों को मारता हुआ देख रहा होगा, मतलब कि फिल्म में, मैं साथ साथ माला कर लूंगी, हो जाएगी पूरी, साथ साथ में टीवी देखेंगे, साथ साथ में माला करेंगे। ऐसा नहीं होता। सेम समय पर उठना है, रोज सेम समय पे माला कंप्लीट करनी है आपको। सेम टाइम के ऊपर क्लास में आना है, सेम टाइम पे आपको बुक रीडिंग की जो आपकी हैबिट है उसको पढ़ना है, सेम टाइम पर करना है, अनुशासन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में करनी है माला तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है। हमारे सारे वैष्णवाचार्य जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही किया करते हैं। प्रभुपाद जी ब्रह्म मुहूर्त में ही, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया, सबने सबने सबने, जिसको भी उठा लो शास्त्रों में से, जिसको भी उठाकर पढ़ लो, ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस है। हमारे सनातन धर्म की बात नहीं है। वैसे सनातन धर्म एक ही है, धर्म तो एक ही है ना सनातन धर्म तो, बट अगर आप सरदारों को देखो, उधर भी बोलते हैं अमृत वेला का टाइम पे करना है, अमृत वेले का टाइम पे जागो। प्रभात फेरियां जो उनकी निकलती हैं सुबह, सुबह सुबह ही निकालते हैं। मुसलमान की भी जो अल्लाह अकबर होती है वो सुबह सुबह ही होती है, अजान जो होती है उनकी, है ना। तो उनका भी टाइम फिक्स है, तो फिक्स टाइम आपका क्यों नहीं है, हिंदुओं का क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि लटर मस्ती है ना, हम लोग कैजुअली ले लेते हैं। कल भी मेरी एक बात हो रही थी कजन से, तो यार जिम जाना पड़ता है, फिजिकली अपने आप को फिट रखना जरूरी है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहती हाँ, शरीर ठीक होगा तभी तो आप मंत्र करोगे ना, ऐसे कैसे मंत्र कर लोगे? लेकिन अब उसके केस में क्या है कि वो जिम जाने की वजह से चैंटिंग ही नहीं कर रही है मैडम, तो वो चीज गलत है ना। मैंने कहा हाँ, कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिम जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिम जाना बहुत जरूरी है, बॉडी बनाना बहुत जरूरी है, तगड़ा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान की भक्ति करने का क्या है, वो तो कभी भी कर लो। भगवत धाम में आज नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, करोड़ जन्मों के बाद चले जाएंगे, तो जाना तो वही है, बाद में कभी भी कर लो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हमें जाना है भगवत धाम, वैसे तो एक शुद्ध भक्त की कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, बट हमारा स्तर अभी वो नहीं ना है। हम तो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो भी श्रद्धा वाले ही हैं, हम तो बिगनी लेवल पे ही हैं। मैं तो हूँ, खास तौर पे मैं तो श्रद्धा वाला लेवल इस तरह ही चल रहा है मेरा, अभी मैं स्टार्टिंग पे ही हूँ अभी। प्रेमा तक तो कहाँ पहुंचूंगी मैं, कब पहुंचूंगी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। स्टार्टिंग पे ही हूँ मैं, बिगिनर लेवल पे ही हूँ अभी, मेरा स्तर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन हमें प्रयास तो करना है ना भक्ति करने का। नहीं उठा जाता, आपने सोचा कि आज मैंने अलार्म लगाया था लेकिन मैंने अलार्म का मुंह बंद करा दिया, स्नूज कर दिया या बंद कर दिया, लेकिन कल ऐसा होगा कि मैं उठूंगी, मैं भगवान का नाम जपूंगी, मैंने जपना है। मैंने भगवत धाम में जाना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती इस संसार में। ये फ्री फंड में मिल जाएगा हमको, इस संसार में ना रहना और भगवत धाम जाना फ्री फंड में मिल जाएगा हमको ये। पता है क्यों? अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमें ये डिमांड रखने की भी माइंड में जरूरत नहीं है कि मेरे को भगवत धाम जाना है, मेरे को भगवत धाम जाना है, मेरे को भगवत धाम जाना है। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में कहा है ना उन्होंने, कि भक्ति जो है वो ऐसी है कि जैसे राजा रानियों के पीछे नौकरानियां खुद ही चलती हुई आती ना, तो ऐसे ही मुक्ति मुक्ति वगैरह जो चीज है ना, मुक्ति मोक्ष ऑटोमेटिकली भक्त के पीछे अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे दास दास चलते हैं राजा रानी के पीछे, नौकर नौकर चलते हैं, ऐसे है ये। तो हमें ये चीज भी नहीं मांगनी है, लेकिन चलो एक इंसान का गोल होना चाहिए। आपने गोल तो सेट कर लिया, गोलोक वृंदावन धाम, ये तो सेट कर लिया, लेकिन जाने के लिए प्रयास भी तो करना है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला डेली करनी है, सेम टाइम पे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नहीं तो भगवान ने कह दिया, बता दिया है कि यथा अच्छे से तथा करो, जो आपकी मर्जी है वो आप करो, जीवात्मा तुम्हारी अपनी इच्छा से ही स्वतः ये होता है, प्रकट अपने आप हो रहे हो, मतलब कि। लेकिन आपने चाहत मेरे बारे में की नहीं ना, आपने चाहत ही क्या रखी कि मेरे को समोसे दे दो, मेरे को कपड़े दे दो, मेरे को वो लड़का मिल जाए, मेरे को वो लड़की मिल जाए, मैं उसको भोग लूं, मैं इसको भोग लूं। मेरे बारे में इच्छा करोगे तो मेरे तक आ जाओगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुझे ध्यान करोगे एंड टाइम पर तो मेरे पास आ जाओगे। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है कि एंड टाइम पे ध्यान कर लिया, अब हमको पता लगा हमने एंड टाइम पे ध्यान करना है भगवान का, पहुंच जाएंगे भगवान के पास। एंड टाइम पे ध्यान वही कर पाएगा जिसने जिंदगी भर प्रैक्टिस की है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये लाइन। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। मृत्यु के टाइम पे आपका पेपर कैसा होगा ना, मृत्यु के टाइम पे, मृत्यु ही हमारा फाइनल एग्जाम है। वहां पे अगर आपके मुंह से हरे कृष्ण निकलेगा तो वो ठीक है, आप चले जाओगे गोलोक वृंदावन धाम में। लेकिन उसके लिए प्रयास आपको जिंदगी भर, जब तक है ना आपके अंदर जान, जब तक है जान में प्राण, तब तक लेना है आपने हरि का नाम। मैंने भी लेना है हरि का नाम, आपने भी लेना है हरि का नाम, हम सब ने लेना है हरि का नाम, तभी हम जाएंगे।
ठीक है, चलिए सभी भक्त अपना कैम ऑन करेंगे और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे हाथ उठाकर। ठीक है, पूर्ण शरणागति के साथ करना चाहेंगे, सभी भक्त करेंगे। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैम और माइक ऑन कीजिए। कैम और माइक सभी भक्तजन अपना अपना ऑन करें। कृष्ण भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है हाथ उठाकर 3 बार। प्लीज सभी भक्तों से निवेदन है, अपना अपना कैम और माइक ऑन कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे प्लीज। सीमाचार्य माता जी, गीतांजलि माता जी, पूजा माता जी सोई होगी, ये मुझे कहती है कि आप मुझे जगाते हो, फिर मैं सो जाती हूँ। डॉलीधर माता जी, सुमेधा माता जी, कान्हा किशोरी देवी दासा माता जी, दासी माता जी, उल्लासनी माता जी, बीना माता जी, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, कृष्ण दासी माता जी, सुरुचि सिंह माता जी। ठीक है, सबके नाम ये है जिनका कैम ऑन नहीं है। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। अगर आप लोगों को मेरी किसी बात से लाइक माइंड में थोड़ा सा दुख लगा हो, मेरी वाणी से नुकसान पहुंचा हो, थोड़ा हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और जो यहाँ पे भक्तजन है उनसे निवेदन है कि मुझे पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखना और इसी तरह से प्रेम करते रहना, कक्षा में आते रहिएगा और साथ में रहकर मिलकर भक्ति करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।